नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिनव स्टडी क्लासेस में। इस वीडियो से हम क्लास 10th की मैथ की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि संख्याएं क्या होती है, भिन्न क्या होती है। उसके बाद हम लेसन की जब शुरुआत करेंगे तो लेसन को पढ़ने में, मतलब जो हमारे पाठ हैं उसको पढ़ने में मज़ा आएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए हम पहले स्टार्टिंग करते हैं कुछ बेसिक की। देखिए, हम आपको सबसे पहले बताते हैं संख्याएँ क्या होती हैं। संख्याएँ, अगर ये संख्याएं ना रहें तो इस दुनिया में मैथ नाम की कोई चीज भी नहीं रह जाएगी। संख्याएं होना जरूरी ही जरूरी है। मैथ नहीं होगा, संख्याओं के बिना मैथ नहीं होगा। और संख्याएं जो होती हैं ये एक प्रकार की इकाई होती हैं और इस इकाई के द्वारा हर एक वस्तु को गिन सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक बोर्ड है जिस पर मैं लिख रहा हूँ। अब ये इस बोर्ड को, अगर हमारे पास एक नंबर ना होता तो हम इस बोर्ड को नहीं बता सकते थे कि हमारे पास एक बोर्ड है। मतलब एक संख्या है, इसके वजह से हम बता दे रहे हैं कि जो बोर्ड है वो एक बोर्ड है। मतलब जो संख्याएं होती हैं एक प्रकार की इकाई होती है और इस इकाई के द्वारा हम हर एक वस्तु को गिन सकते हैं। हर वस्तु को गिन सकते हैं। हम हर वस्तु को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। ऐसी इकाई जिसके द्वारा हम हर वस्तु को गिन सकते हैं उसे संख्याएं कहते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई डाउट हो आप पूछते रहिएगा, ठीक है। संख्याएं एक प्रकार की इकाई होती हैं, इस इकाई के द्वारा हम हर वस्तु को गिन सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। अगर 1, 2 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट बहुत सारी संख्याओं की गिनती नहीं है, लेकिन 1 से 0 से 9 तक मिला करके संख्याएं बनी हैं। यहाँ 0 से स्टार्टिंग होते हैं। 0 भी अपने आप में संख्या। देखिए, अगर हमें कोई भी चीज उपस्थित नहीं है, हमें बताना हो कि मतलब कोई चीज नहीं है, कोई पूछ रहा है कि कितना है, तो मैं बताऊंगा 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये होगा। संख्याएं एक प्रकार की इकाई होती है, इस इकाई के द्वारा हम हर वस्तु को गिन सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया 0, 1, 2 से इनफाइनाइट तक। चलिए आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि भिन्न क्या होती है। जो देखिए, अगर हम पहले आपको ये समझना है भिन्न क्या होती है। देखिए, अंश और हर का जो अनुपात होता है, अंश तथा हर का अनुपात भिन्न कहलाता है। अंश तथा हर का अनुपात, अंश तथा हर का जो अनुपात होता है उसे हम भिन्न कहते हैं, ठीक है। एक बात क्लियर हुई। लेकिन आपको पहले ये भी समझना है ना, अंश और हर क्या होती है। अंश और हर क्या होते हैं, ये बात अब आपको समझाते हैं। देखिए, आपने मान लीजिए कोई नंबर ले लिया, 4 और 12 को ले लिया, ठीक है। आपने इन दो नंबरों को ले लिया। अब आप अगर 4 से 12 को डिवाइड कर रहे हो, 12 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो इसमें भाजक होता है। जिससे आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को, हमारा क्या होता है? वो हमारा हर होता है। और ये जो 12 है ये हमारा अंश होता है, जिसको मतलब जो भाज्य होता है, जिसको कि विभाजित किया जाता है, जिससे विभाजित किया जाए वो हर होता है, और जो है जिसको विभाजित किया जाता है उसे हम अंश कहते हैं। और इन्हीं दोनों का जो अनुपात होता है उसे हम भिन्न कहते हैं। एक बात क्लियर? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको कि अंश और हर के रूप में दिखाया जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। हमने आपको बता दिया, मतलब भिन्न के रूप में दिखाया जा सके। लेकिन आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो हर का मान हो वो 0 नहीं होना चाहिए, हर नॉट इक्वल टू 0। ओके, अंश का जो मान हो वो 0 हो जाए तब चलेगा, लेकिन अगर हर का मान 0 हुआ तो परिमेय संख्या नहीं होगी। ये बात क्लियर है? ऐसी संख्या हम लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में मैथमेटिक्स सीखेंगे और मिलेंगे अगली वीडियो में। अंश तथा हर के रूप में लिखा जा सके। ओके, हर के रूप में दिखाया जा सके, परंतु ध्यान रहे कि जो
ही होना चाहिए। एक बात ये क्लियर आपको ध्यान में रख लेनी है। बात समझ में आ गई? मतलब हम लिख सकते हैं ऐसी संख्या जिसे हम अंततः हर के रूप में दिखा सके, के रूप में लिखा जा सके। आप ऐसे लिख लीजिए, रूप में दिखा सके, परंतु ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे आपको ये बात ये ध्यान रखनी है कि जो Q का मान हो, जो Q का मान हो, मतलब जो हर का मान, हर का वो 0 ना हो। आपको मैंने यहाँ पर बता दिया हर का मान 0 नहीं होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगली वीडियो में आगे बात करेंगे।